तब हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, तब हम नहीं जाएंगे। और रेप केस में गया है जेल ये। आदिवासी ऐसी बनता है, एगो महिला आदिवासी नहीं है इसके साथ ऐसा कहने आया है। आपके सामने तुम मारने वाला हो गया। बुला जाएंगे तुमको, बुला यहाँ बोलती है हम लोग ईश्वर का जो बोली है ना, हम लोग उसमें जाते हैं, समझे। हम लोग क्षमा मांगती है, आप कितना भी गलती किएगा हम लोग क्षमा करेंगे, समझे। उन लोग का शांत कीजिए, शांत कीजिए, ठीक है। हम ईसाई समुदाय से आए हैं, ये क्यों बोलेगी ईसाई समुदाय को, क्यों बोलेगी? वो होते कौन है, ये होते कौन है बोलने वाली? माँ से पैदा लिए साले वो खुद ईसाई समुदाय की है, समझे। हम लोग को बोलती है, ईसाई समुदाय बोलती है। जिस दिन पूरा राज्य में ईसाई समुदाय निकल जाएगा ना, तो आप लोग भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, समझे। शांत कीजिए सर, शांत इसको कराइए। अभी हम बोलेंगे, ईसाई समुदाय से हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? मत करिए, बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं। बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे तभी तो सेंस होता है। हमारे साथ भारत शहर हम इस वक्त मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा समाधि स्थल के करीब जो एक बस्ती है वहाँ। दरअसल शनिवार को जेल के नेत्री निशा भगत द्वारा यहाँ सरना झंडा जो है वो हटा दिया गया था, ये कहकर कि जो ये बस्ती है वो आदिवासी की नहीं ईसाई धर्म के लोगों की है। अभी यहाँ पे जो यहाँ के बस्ती के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ वापस से सरना झंडा जो है वो लगाया जा रहा है। इनका विरोध करते जेल के नेत्री निशा भगत नजर आ रही है। काफी आक्रोश, दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि दलालों के द्वारा यहाँ पे जो है दलाली का पैसा खाया गया। दोनों पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। चलिए अंदर आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, कैसे यहाँ लोग जो है एक सरना झंडा को एक लगाना चाह रहे हैं और एक जो है उसे हटाने के लिए विरोध करती नजर आ रही है। लेकिन जांच होगा तब, क्योंकि हमारा समाज तय करेगा झंडा कहाँ करना है। हम और आप नहीं तय करेंगे, जमीन दलाली नहीं चलेगी। ये मुझे लगता है कि प्रोपोगंडा है, एजेंडा है, जमीन का नेता है ना जी। समाज का ठेकेदार अगर होता तो समाज के बच्चों को चीर फाड़ करने की धमकी नहीं देती। ये जब सीरम टोली की बात हो रही थी, इसी आदमी ने कहा था कि चीर दूंगा, लड़कियों को चीर दूंगा, और ये आज हितैषी बन करके धर्मांतरित लोगों का सपोर्ट कर रहा है। ऐसे लोगों को केंद्रीय सरना समिति से हटाया जाए। वार्ता वो करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो आदमी को पैसा चाहिए, माल चाहिए, वार्ता नहीं चाहिए। हम लोग वो आदमी बात करने लायक नहीं है, रेपिस्ट है, उससे क्या बात करेगा आदमी। समाज का अगुवा होगा तो बात मांगे, माफी मांगे, वो माफी मांगे, माफी मांगे वो यहाँ। इसके चरित्र पर उंगली उठाया, पहले माफी मांगे, उसके बाद वार्ता करें, उसके बाद वार्ता केस करूंगी। और इस पे, और ये जो रेपिस्ट है, हो सकता है कि मेरी भी रेप कर दे, हत्या कर दे, इस आदमी को माफी मांगना पड़ेगा, उसके बाद वार्ता होगा। क्योंकि इसने मेरे चरित्र के बखान किए हैं, मेरे बारे में बोला है इसने कि किस तरीके प्रवृत्ति की लड़की है। तो ये भी समाज का व्यक्ति है, कभी बोलता है सिरम टोली में कि लड़की को चीर देंगे। आज मेरे बारे में जब समाज की बात हो रही है, जब उलगुलान करी हूँ, तो मेरे चरित्र का हनन किया है, उसका वीडियो आप लोगों के पास होगा। मीडिया ने चलाया है, मीडिया के सामने बोलने में इसको लज्जा नहीं आई। सरना बहन के बारे में, सरना बहन को काटेंगे, हत्या कर देंगे, लेकिन ये आदमी जमीन का दलाली करने आ गया। ये आदमी दलाल है, ये आदमी का विरोध करते हैं, इसको सरना समिति से हटाया जाए। ये सरना का धर्मावलंबियों का जो आस्था का खिलवाड़ कर रहा है। इसको तो ये है कि आप लोग इस जमीन को ये जमीन का पैसा का बात कर रहा है, तो ये देख लीजिए हमारे समाज के कितने लोग हैं उनके साथ। केंद्रीय सरना समाज के अध्यक्ष है, लेकिन एक भी सरना समाज के पहन के अलावा कोई महिला दिख रही है? कोई महिला नहीं, और सब महिला धर्मांतरित लोग है, सारे धर्मांतरित लोग है। जाना चाहिए,
लज्जा नहीं चाहिए इस आदमी को कि जिस समाज का खा रहा है उसी समाज को बताना चाहिए। और ये समाज का दलाल ठेकेदार ये माफी नहीं मांगेगा तब तक इसका बर्दाश्त नहीं करेगा लोग, और मैं केस तो करूंगी इस आदमी और हम पे। बता देना चाहते हैं ईसाई अल्पसंख्यक है, आदिवासी उस समय थे जब वो आदिवासी परंपरा मानता था। वो ईसाई लोगों को मैं खबरदार कर दे रहा हूँ, सरना झंडा वो लगाने का हकदार नहीं है। वैसे लोगों को एसटी से भी हम लोग बाहर करने का मुहिम चला रहे हैं। कंक्रीट का सरना चल रहता है, सरना मारता है, पूछता है। और एक चीज और बोलना चाहते हैं कि जब फ्लाईओवर विवाद को लेके जब सरना स्थल से शव यात्रा जब निकाला जा रहा था, उस वक्त बोले कि भाई सरना समाज में हम लोग को इस तरह का कोई परंपरा नहीं रहता है। शव यात्रा जो रहता है वो अखंड स्थल से गुजरता है, सरना स्थल से नहीं गुजरता है। लेकिन ये लोग कोई परंपरा को नहीं देखा, कोई आस्था को नहीं देखा, केवल अपना ईगो में ये लोग शव यात्रा निकालता है। मतलब इन लोग ने उसमें कुछ है नहीं। यहाँ का जमीन पे जो विवादित जमीन है उसी में ये विवाद नहीं होना चाहिए। इसमें सिंपल सा एक नोटिस है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे रेपिस्ट या दलाल, ये समाज के जो जमीन दलाल ठेकेदार यहाँ मौजूद थे, उनको ये सरना समिति हो या सरना समाज के सभी हमारे बुजुर्ग, बाबा, माँ, बहन, भाई, सब लोगों ने इसको जवाब दे दिया है और इनको बता दिया कि सरना झंडा का अपमान करोगे तो इसी तरीके से अपमानित होगे। लेकिन ये व्यक्ति तो हमेशा अपमानित होता है, इसको अपमान का कोई डर और भय नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री अपने जेएमएम में, अपनी पार्टी में मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं और हमारे समाज के अगुआ होने का ये दावा जो कर रहे हैं तो इसको बर्खास्त किया जाए ऐसे से बलात्कारी। और हमारा सीरम टोली का लड़ाई में ये साथ नहीं था और सीरम टोली में हमारी बच्चियों को ये कह रहा था कि चीर देंगे। आप देखा अपना झंडा लगाने के लिए कितनी महिलाएं आई, झंडा इस पे लगेगा या नहीं लगने देंगे। आप कहानी खत्म हो। लाइफ में इन लोग सवाल उठा रहे थे। मुझे कोई मैं अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में काम कर रही हूँ, मैं पहले तो इन लोगों ने ये ट्रोल किया कि ये हिंदू में जाती है, मुसलमान में जाती है, ईसाई में जाती है, चर्च जाती है, तो हमको बहुत ट्रोल किया। कोई अगर नहीं सकता है राजनीति करने या फिर लड़ाई करने नहीं सकता है तो वो निजी जीवन में प्रहार करता है। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने अपना प्रमाण दे दिया, इन लोगों ने बता दिया कि ये जमीन की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई करवाने की चेष्टा कर रहे थे ये लोग। और ये झंडा का अपमान देखे था आपने किस तरीके से, कि देखा कि नहीं? आपने नहीं देखा ना? आप फिर से दिखाओ क्या? देखने का शौक नहीं है हमें भी, इसीलिए कह रही हूँ कि हम अपना मान और अभिमान जिसको हम पूछते हैं उसको मेरे चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही होगी। गार्ड ने नहीं दी और नहीं दूंगी, ये आगे भी यही होगा। तुम मारने वाला हो गया। चेयर पे खड़े हो जाए या फिर माइक पे घुस जाओ, हम चेयर पर। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग को समझाने करेंगे। समाज का ठेकेदारी करना बंद कीजिए। अरे इनको भगाइए, आजाद तरीके को भगाइए यहाँ से। समाज का ईसाई समुदाय के लोग नहीं उतरा है। जिस दिन मेरा ईसाई समाज यहाँ उतरेगा ना, तेरा मुंह काला कर देंगे यहाँ से। एकदम ये जीत के रखो, ये शरीरा लकड़ा का वादा है। ये सब लोग साला दारू पिला के यहाँ बोलती है। कितना पैसा लिए तुम? हम तो यहाँ आए आपको जगह बैठे हुए हैं। केवल इस ईसाई और संघ के लिए केवल आती है यहाँ पर। आप पैसा कमाओ और कुछ नहीं है इसको। ईसाई समुदाय को सेंसर नहीं है तुम लोग का कैसा।
समझी ना, ईसाई समुदाय को गाली देती है। नहीं, इस दिन मेरा जात का लोग यहाँ उतर जाएगा ना, तो ये तो सामना आ रहा है, ईसाई कर रही है ना, मुंह काला करके रख देंगे। हम लोग का ईश्वर का जो बोली है ना, हम लोग उसमें जाते हैं, समझे? हम लोग क्षमा प्रार्थी है, आप कितना भी गलती किएगा हम लोग क्षमा करेंगे, समझे? उन लोग का शांत कीजिए, शांत कीजिए, ठीक है? हम ईसाई समुदाय से आए हैं, ये क्यों बोलेगी ईसाई समुदाय को? क्यों बोलेगी? वो होते कौन है? ये होते कौन है बोलने वाली? माँ से पैदा लिए साले वो खुद ही ईसाई समुदाय की है, समझे? हम लोग को बोलती है, ईसाई समुदाय बोलती है। जिस दिन पूरा राज्य में ईसाई समुदाय निकल जाएगा ना, तो आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, समझे? शांत करिए सर, शांत उसको कराइए। अभी हम बोलेंगे, ईसाई समुदाय से हम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं। बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे तभी तो नहीं होता है। शांत रहिए, इतना कांड कर चुकी है ना, हम लोग अभी तक कुछ नहीं बोला है। FIR करिए जाकर। चलो बाहर निकालो यहाँ से, आजाद देखिए वापस जाओ, जमीन के दलाल वापस जाओ।